ओके। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपनासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। पड़वाम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रश्न रेडी रखिएगा। We will start with Kashyap ji. यस यस। भारतीबेन, डॉक्टर भारतीबेन, प्रश्न keep it ready. धन्यवाद जी, धन्यवाद सुरेश जी। सबको जय सच्चिदानंद। बलिनानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। ये पद है एक प्रत्येक दादा भगवानी साक्षी है, एज CD 19-12। कि मैं शुरू करूं जी? हाँ जी बोलिए। हाँ, उसमें सेकंड पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा सर्व काले सर्व क्षेत्रे मोक्ष मनसे अम थकीज। ये तो बता रहे हैं सर्व काल में सर्व क्षेत्र में हमसे ही मोक्ष मिलेगा। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? क्या देखा? हृदय द्रावी बच्चों કહે છે દાદા મોક્ષ માંગો સર્વ કાળે સર્વ ક્ષેત્રે મોક્ષ મળશે हम थकी। એટલે દાદા कह रहे हैं कि अभी इस समय हृदय द्रावी वेणोच्चारे कहे छे, यानी वो दिल से दादाजी बोल रहे हैं कि भाई मोक्ष मांगो हमसे मोक्ष मिलेगा अब यानी ये इस समय में। और उसके पहले लिखा है ना, उसके जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसके ऊपर का दोरी मार्ग है महाकष्ट है मोक्ष अति से कठिन, यानी जो ओरिजिनल मोक्ष मार्ग है, जो ओरिजिनल दोरी मार्ग यानी मेन रोड है, वो कष्ट वाला त्याग वाला है। सर्व क्षेत्र त्याग लिंगी बिना मोक्ष असंभवित, यानी हर समय में तो त्याग करने के बाद ही, यानी वो दीक्षा वगैरह लेने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। यानी उसको लोग क्रमिक मार्ग जिसको बोलते हैं, लोकालोक सर्व काळे मोक्ष मार्ग से क्रमिक, अपवाद मार्गे छे आ मोक्ष मिले अक्रमिक। यानी नॉर्मली वही है, ये अपवाद निकला है, इसलिए दादाजी बोलते हैं भाई मोक्ष मांगो। वो हर क्षेत्र में हर समय में लोग मोक्ष मांग रहे थे। दादा बोल रहे अभी मैं आया हूँ, ले लो आप। लेकिन इसमें मोक्ष हम तक यानी मोक्ष मार्ग से यानी क्या वो सर्वकाल यानी कि हमेशा के लिए मेरे से मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर एक इंटरप्रिटेशन सर्व क्षेत्र भी लिखा, सर्व क्षेत्र क्यों लिखा? तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है कि हम थकी यानी जो है ना, यानी ज्ञानी थकी या तीर्थंकर थकी, यानी तीर्थंकर के माध्यम से या ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ही मोक्ष मिलता है हर समय। यानी वो जो सारे वो सत्युग है, वो त्रेता है, वो सब ऐसे प्रकार के काल में और हर क्षेत्र में कहीं भी जाओ, वो ज्ञानी के निमित्त से या एनलाइटेंड बीइंग बोलते हैं, यानी तीर्थंकर या ज्ञानी, उनके निमित्त से मिलेगा, ऐसा हम थोड़ा मैं समझता हूँ इसका मीनिंग। और इस समय में यानी कि ये जो पांचवा आ रहा है, इस समय में हम ही है जो मोक्षदाता पुरुष है।
चौथा आ रहा था तो तीर्थंकर ये भगवान। ऐसा हो सकता है, ये जो है मीनिंग इसका कि जो है कि मतलब यहाँ तो ज्ञानी पुरुष, यहाँ ज्ञानी पुरुष के जो संबंध में जो तीर्थंकर होते हैं, बोलते हैं ना दादा भगवान ना भावी तीर्थंकर भगवान नो नमस्कार। हाँ नहीं, उसमें आ गया ना, व्हेन वी से ज्ञानी ना, तो ज्ञानी और ज्ञानी के फॉलोअर्स आ जाते हैं। ज्ञानी का मतलब आत्मज्ञानी, जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और कुछ विशेष हद तक उनकी जागृति गई है आगे, ज्ञानी पद जरा विशेष भूमिका में आया है, ऐसे सारे लोगों को ज्ञानी कहा जाता है। वैसे तो हम महात्मा को भी ज्ञानी कहा जाएगा, टेक्निकली स्पीकिंग वी आर ऑल्सो ज्ञानी, क्योंकि हमने आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है। लेकिन हम दूसरों को सारी चीज समझा नहीं सकते, सारा चीज का हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए दादा बोले बाहर मत बोलना, भगवान की दृष्टि में आप आत्मज्ञानी हो, लेकिन बाहर मत बोलना, लेकिन प्रश्न के जवाब सब नहीं दे पाएंगे। सो जब हम ज्ञानी बोलते हैं तो उसमें वो आ जाता है, ज्ञानी के उनके नीचे जो दीक्षित है, दृष्टि प्राप्त की है उनके द्वारा, वो सब आ जाता है उसमें, वो सब लोग आ जाते हैं। दीपक आनंद जी, कोई और अर्थ निकलता है इसका, आप बता सकते? उसका मतलब क्या होता है कि जब दादा कहते हैं कि मोक्ष मांगो, तो उसका मतलब ये ऐसा बताया है कि ज्ञानी के बगैर ज्ञान नहीं है। अच्छा। ज्ञानी के बगैर मोक्ष नहीं है। अच्छा। तो जब बताया कि मोक्ष मांगो, सर्व काल में सर्व क्षेत्र में जहाँ मोक्ष मार्ग खुला है, तो वहाँ ज्ञानी पुरुष की उपस्थिति होनी ही है। अच्छा। तो ये उनका प्रमाण है। अच्छा, ज्ञानी के लिए। हाँ, ज्ञानी से ही मोक्ष संभव है, ऐसा बताया है। नेक्स्ट, अच्छा समझ गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में संजोगों ने संयोगों छे दादा आदि, तो ये एक तो संजोगों संयोगों मतलब ये दो बार लिखा है, इसका मतलब एम्फसाइज करने के लिए लिखा है? पता नहीं, दीपक, यू नो डिफरेंस बिटवीन नजीक के शब्द है, लेकिन आई डोंट नो। आप अगर उसको देखेंगे ना अपना डिक्शनरी में, तो दोनों मीनिंग सेम है, लेकिन एक समझ में आता है। संजोग जो है, संजोग वो एक अपेक्षा से बोल सकते हैं कि बाहर के और भीतर के संयोग। अच्छा, ऐसा। वो दोनों दादा आदीन, मतलब कि दादा आदीन क्या होता है? दादा यानी ज्ञान के अधीन। दादा जहाँ पर है ना, वहां पर ज्ञान लिख देंगे ना, तो आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, ज्ञान के अधीन मतलब वो व्यवस्थित के अधीन, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ, समझ। अच्छा, आगे है मात्र समय वश छे जेने चतुर्गति ज्ञान। समय मतलब समय मतलब समय के लिए लिखा है, समय मात्र, टाइम समय। हाँ तो टाइम के वश है चतुर्गति, ये बोला। तेथी मोक्ष दई शके सर्वोपरि सत्ताधीश। सर्वोपरि सत्ताधीश क्यों बोला है इसमें सर? हाईएस्ट लेवल। अच्छा, वो ज्ञानी पुरुष को बोला है। हाँ, ज्ञानी पुरुष के लिए तो शास्त्र में इतना सारा लिखा है जो हम नहीं जानते थे, लेकिन हकीकत ऐसी है। कुदरती प्रगट थया जिज्ञासु प्रेम आदि, ये बता रहे हैं कि जिज्ञासु को जो है मतलब वो मतलब जिनको जिज्ञासु थे उनको ये प्रकट हुआ है ये ज्ञान, ऐसा बताना चाह रहे हैं? नहीं, जिज्ञासु ना प्रेमाधीन, यानी क्या है कि जो मोक्ष के जिज्ञासु है, जिनको मोक्ष प्राप्त करना है, आत्मा प्राप्त करना है, जैसे जिन लोगों की ऐसी तीव्र भावना है, तो उनकी जो तीव्र भावना है, उनका जो प्रेम है, प्रेमाधीन यानी उनकी तीव्र भावना के अधीन ऐसे कुदरत क्या करता है, फिर ऐसे प्रकट ज्ञानी पुरुष को वहां पे उपस्थित करती है। एक लोगों को एक व्यक्ति को होता है मुझे ज्ञानी चाहिए, ज्ञान चाहिए, आत्मा चाहिए, ऐसे इतने सारे लोगों की भावना इकट्ठी हो गई। जिज्ञासु का प्रेमाधीन यानी जिज्ञासु की इच्छा अनुसार, इच्छा नहीं लूज वर्ड है, बट उसका भावार्थ ऐसा है। प्रेमाधीन मतलब ज्ञानी का प्रेम? नहीं, जिज्ञासु का प्रेम, उनको प्रेम इतना आया है ज्ञानी के प्रति कि मुझे ज्ञानी प्राप्त हो, या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो,
वो जिज्ञासु का प्रेम, इतने सारे लोगों का प्रेम इकट्ठा हो गया, तो कुदरत ने उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए, उनके प्रेम को पूरा करने के लिए ऐसा कुदरत ऐसे प्रगट पुरुष को वहां पे उपस्थित करते हैं। ऐसा फिर नेक्स्ट लिखा एक जस्ट वेरी ब्रीफली एक थोड़ा दादाजी क्या बोलते थे कि हम जो महात्मा इकट्ठे हुए, दादाजी को मिले, आत्म दृष्टि प्राप्त हुई, उन सबकी क्या भावना थी, हमें मोक्ष तो जरूर चाहिए, लेकिन कोई सरल मोक्ष चाहिए, कष्ट वाला मोक्ष, त्याग वाला मोक्ष नहीं चाहिए, हमको सरल मोक्ष है। तो ऐसे सब लोगों की भावना के अधीन ये अक्रम विज्ञान आया है और सबको लाभ मिला है। तो ये इसका मीनिंग इतना नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट लाइन, देवलोकी राजीपे ने तीर्थपति मित्र छे। तीर्थपति मित्र क्या होता है? देवलोकी राजीपे ने तीर्थपति मित्र, तीर्थपति यानी मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो तीर्थ की स्थापना करते हैं, समथिंग लाइक दैट, मे बी। दीपक एनी बेटर इंटरप्रिटेशन? करेक्ट, यानी उनको उनकी उपस्थिति ही ऐसी है तीर्थ समान कि जो उनको मिलते हैं उनको ये प्राप्त हो जाता है। जिनके ऊपर सभी देव खुश है, सारे देव लोग खुश है, और जो ऐसे कल्याण स्वरूप हुए हैं, ऐसे ये आ का मतलब ये प्रगट, इसीलिए देह के साथ उपस्थिति में मोक्ष दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर लास्ट पैराग्राफ में शने शने परम अर्थे आश्चर्यो रचिता छे परापूर 24 न निमित्तो छे दादा आश्रित। ये शने शने मतलब ये परापूर 24 ने ये ऐसा सही है? मतलब परापूर मतलब कि वो बोल रहे हैं कि आगे आने वाली, हाँ ऐसा बताया जाता है। सॉरी पुनीना जी बोले। हाँ नहीं, बस बराबर है। वो परापूर्व यानी अभी जो आगे 24 से आने वाली है ना, उसमें जो श्रेष्ठ पुरुष होने वाले, 63 सलाहकार पुरुष होने वाले, जिसमें भावी तीर्थंकर, भावी वासुदेव, प्रति वासुदेव वगैरह, तो ये ज्ञानी के निमित्त से ये होते हैं, यानी इनको इस समय में ज्ञानी प्राप्त होते हैं, सम्यक दृष्टि प्राप्त होती है, और अगले 24 में वो ये श्रेष्ठ पुरुष यानी 63 सलाहकार। ये परापूर तो पिछले का होता है ना? परापूर मतलब पिछले का है ना? पूर्व मेरे को तो आश्चर्य परापूर्व 24 ना निमित्त छे दादाश्रित। परापूर्व तो नेक्स्ट ही है ना, आवती 24 में छे ना। इसका मीनिंग आवती नहीं होता, पहले का होता है, एंशिएंट। ये 3 लाइन नहीं समझ में आई। एक मिनट, परापूर का मतलब लिखा हुआ है, हो सकता है अगली 24 पिछली 24 भी आगल नु जूनो आगल नु क्षणे क्षणे परम अर्थे आश्चर्यो सर्जा जी। एक मिनट, ये ऐसा बताता है लंबे समय से। हाँ, तो बात सही है। एक मिनट है, अभी वो लेते हैं। दादा श्रित, दादा यानी ज्ञानी समझना है, क्षण क्षण परमर्थे यानी एवरी मोमेंट, समय समय आश्चर्य ही सर्जन होते रहते हैं। परापूर्व यानी अनादि काल से जो 24 बनी है, तीर्थंकर भगवान बने हैं, उनके निमित्त ऐसे ज्ञानी ही थे और ज्ञानी ही रहेंगे। अच्छा, दादा मतलब ज्ञानी क्या? यस। इसमें जो पहले वाला एक पैराग्राफ में दे साथे हाजरी में मोक्ष आपे ज्ञान आश्रित मोक्ष आपे ज्ञान आश्रित का क्या अर्थ होता है? जो ज्ञान के यानी ज्ञान से ही जी रहे हैं, शरीर से देह होने पर भी ज्ञान से जीते हैं। दादा भगवान के बारे में कई बार उनको मेडिकल चेकअप के लिए लेके गए थे ना,
कोई आयुर्वेद आचार्य हो वगैरह खास करके, तो वो उनकी नस देखते थे ना तो बोलते ये शख्स जी कैसे रहे हैं, उनकी नस बिल्कुल नहीं चल रही है, ऐसा बोलते थे। अच्छा। और दादा भगवान ने बताया था कि हमारी सांस ज्ञान से चलती है, अच्छा। यानी देह का, शरीर का अवलंबन लेके वे जीते नहीं है, अच्छा। वो ज्ञान का, और उनकी कल्याण भावना थी, बस वो उनको जीवित रखा इतना 80 साल तक। समझ गए। लास्ट में एक पूछता हूँ कि ये हो भावो मंगल दास में क्या हमारी दशा भी भावों में है, ऐसा समझना चाहिए कि हम भावों से अलग हैं? नहीं, तीनों है। हूँ भाव मंगल दास हमारे लिए तीनों एप्लीकेबल है, दादा भगवान के लिए तीनों एप्लीकेबल है। हम हूँ तो शुद्धात्मा है। हम जो है भावों, हम मंगल दास से अलग हैं, हम बोलते हैं ना जो है। हाँ, तो बाबा तो मंगल दास से अलग है ही, लेकिन हमको पता चलता है जिसके पास आत्म दृष्टि नहीं है उसका मंगल दास और बाबा एक ही जैसा होता है। मैं ही नामधारी हूँ तो बोलने वाला बाबा है, लेकिन वो देह ही मानता है अपने आप को, क्योंकि हम अलग हो गए हैं, इसलिए हमको कॉन्सेप्ट ऑफ बाबा सेपरेट फ्रॉम मंगल दास ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। यानी हम बाबा तो है ही, मंगल दास हम भावों से अलग हैं कि हम नहीं है, ये पूछता हूँ। भावो यानी ये जो सूक्ष्म भाग है ना, अंदर वाला जो भाग है सूक्ष्म भाग, वो पूरा बाबा ही है। जो चेंजिंग भाग है वो बाबा है। मैं हाँ, जो चेंजिंग देह है मंगल दास चेंज नहीं होता है, बाकी सब चेंज होता है ना। मैं इंजीनियर हूँ, मैं अब तक उतरा हूँ, मैं ये हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं ये सब बाबा ही है ना। तो चेंजिंग है, इसलिए हम अलग भी हो सकते हैं, हमारा बाद में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जो है ना। हाँ, बाबा तो हम सब में है, हम सब में बाबा है, लेकिन वो हम उससे अलग भी है ना, क्योंकि हमारा जो हूँ अलग है ना, हमारा हूँ पार्ट अलग है उस तीनों से। वो प्रज्ञा के स्वरूप से अगर हम देखें एज अ प्रज्ञा, एज अ शुद्धात्मा, तो हम बाबा से अलग है कि बाबा ने ऐसा किया वैसे हमारी जागृति में आ सकता है। अच्छा। बाबा में डिस्चार्ज अहंकार, डिस्चार्ज बुद्धि, ये सब आता है ना, तो हम उसको सेपरेट देख सकते हैं। जागृति है तो उसको सेपरेट करके दे सकते हैं। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। हाँ जी। ये अभी आपने एक शब्द बोला था कि आत्मज्ञानी यानी कि पुरुष वो त्रिकालदर्शी पुरुष होते हैं क्या साहब? देखो, अभी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाली बात है। आत्मज्ञानी यानी एक सिंपल में क्या है कि जिसने आत्मा अनुभव किया है उसको आत्मज्ञानी कहा सकता है, इन वन वे। और त्रिकाल अभी फिर उसमें भी ग्रेड्स होता है ना। तो जितना जिसका आत्मज्ञान बढ़ गया है तो उसका ज्ञान बढ़ सकता है। जिसकी दशा आत्मा दशा बढ़ी हुई है तो वो उतना आगे वाला ज्ञानी है। कलेक्टर सबको बोलते हैं, लेकिन वो कलेक्टर का फर्स्ट ईयर में है या कलेक्टर के 15वें साल में है, ऐसा है। वो अभी कलेक्टर से आगे ऑलमोस्ट प्रमोट होने की तैयारी में, कोई सीनियर कलेक्टर है तो, और एक जूनियर जो एंटर ही हुआ है वो मैं भी कलेक्टर हूँ। सो ऑल आर कॉल्ड ज्ञानी, बट डिपेंड्स ऑन द दशा में फेर हो सकता है। अलग अलग दशा, ज्ञान का दशा की अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं। हाँ, वो तभी दादा भगवान त्रिकाल ज्ञानी थे, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट केवल ज्ञान की नजीकी दशा थी। और हम भी ज्ञानी है, लेकिन हम कुछ केवल ज्ञान से काफी दूर है अभी तो। सो ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऐसा है। नहीं, केवल ज्ञान तो अपना वो पर्टिकुलर सिद्धि क्षेत्र में होता है ना सब। नहीं, मैं केवल ज्ञान होता नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका ज्ञान बढ़ते बढ़ते 356 तक गया था ना। 360 पे केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान के नजीक पहुंचे थे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। वो भी दादा बोले, दादा भी ज्ञानी है और हम भी ज्ञानी है, तो डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस तो बहुत है। हम 330, 340 वोटेवर जो भी है, और दादा 356, बस उतना डिफरेंस कहना है। तो वो दशा पे 356 की दशा पे त्रिकाल ज्ञानी हो सकते हैं, उनको आगे पीछे का सब दिखाई देता है। नहीं, ये क्या है, कभी कभी मन में प्रश्न आता है, अपन आत्मा ज्ञानी, आत्मबोध, ये जो शब्द बनाए गए ना, तो ये शब्दों में क्या है कि कुछ समझ में नहीं आता कि आत्मा का रूप क्या है। आत्मा को कभी कहीं संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, और उसमें भी नाउन में भी उसको तत्व बोला है, कहीं किसी अपने इसमें मैंने
शास्त्रों में, तो ये तत्व रूप है। अभी ये इसकी कुछ रूपरेखा आत्मा की कुछ समझ में नहीं आती कि आत्मा सिर्फ मोक्ष में चला जाता है और बुद्धि के साथ जाता है कि ओनली माने आत्मा जाती है मोक्ष द्वार पे। और फिर प्रश्न उठता है कि ये मोक्ष चालू किसने करवाया, चालू मोक्ष की शुरुआत कौन ने करी? पुलिनानंद जी ब्रेन स्टॉर्मिंग। शुरुआत तो एक्चुअली हुई नहीं है। एक्चुअली आत्मा जो है ना, दरअसल अविनाशी आत्मा नहीं, ये जब पृथ्वी बनी तो मोक्ष सबसे पहले कोई तो गया होगा। हाँ, मोक्ष है ना, अनादि अनंत से, अनादि अनंत से मोक्ष जाने की। क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, साधु मुनि लोग हैं, कई मुनि हैं, आश्रम अगस्त मुनि है, ढेर सारे मुनि हैं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता शास्त्रों में। तो मैंने सब उनका मैंने वर्णन देखा कि मैं बोला ये मोक्ष के लिए कौन शुरुआत किसने कर दी कि चलो भाई मोक्ष चलो। तो भाई यहीं पे पृथ्वी लोक पे आपको मनुष्य योनि में अभी राम ने कभी मोक्ष जाने की कोशिश नहीं करी थी। वो ऑटोमेटिक जब उनके सब पूरे कार्य सफल हो गए, कृष्ण के भी पूरे काम सफल हो गए, फिर उन्होंने बोला कि अब चलो ये पर्टिकुलर एज हो गई है, आई डिड माई ऑल ड्यूटीज एंड आफ्टर देन ही वेंट टू द एक पर्टिकुलर प्लेस। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने ऐसे किताबों में पढ़ा है कि आदिनाथ आदिदेव ने शुरुआत करी, माने शिव ने साधना करके कैलाश पर्वत पर सबसे पहले वो पुरुष शास्त्रों में कहा गया है कि वो गए हैं, शिव जी गए हैं। पहला पुरुष है ना इस पृथ्वी लोक से शिव का है, ऐसा शास्त्र बताता है, वेद बता रहा है हमारा हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म में। और फिर उन्होंने सप्त ऋषियों को वो किया, ट्रेन किया, और सप्त ऋषि के बाद में फिर शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ, इन लोगों ने ये चालू किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि भाई अब आप लोग भी ये मार्ग अपनाओ। माने इस तरह से ये मोक्ष का स्टार्ट हुआ सब पृथ्वी पर। इसमें क्या है, जो आदिनाथ बोलते हैं ना, वो परफेक्ट बात है कि आदिनाथ यानी जो सारे धर्मों का मूल आदिनाथ कहा जाता है, जिसको हम पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान बोलते हैं। नहीं, वो उनके पहले शिव जी का शुरुआत है, ऐसा हमारा वेद कहता है साहब। नहीं, जिसको वो शिव फर्स्ट मैन शंकर शिव जी का बताया है शास्त्रों में। हाँ, मैं समझ गया जिसको वो शंकर कहते हैं ना, वो आदिनाथ है। आदिनाथ भगवान जो है ना, ये जो पहले प्रथम तीर्थंकर, उनके निमित्त से जैन मार्ग और ये वेदांत मार्ग निकलता है। और उन्हीं को उनके देवीरे के बाद, ऐसा मैंने सुना है, उनकी देवीरे के बाद उनकी भजना ओम नमः शिवाय शिव पुरुष करके फिर भक्ति या भजना लोगों ने की। सो इसलिए शिव वॉज द फर्स्ट पर्सन, यानी शिव वॉज द फर्स्ट लिबरेटर, जिनके निमित्त से मोक्ष खुला होता है या आत्मज्ञान खुला होता है। तो वेदांत में उसको शिव पुरुष बोलते हैं, जैनिज्म में उसी को आदिनाथ बोलते हैं। और दादा भगवान ने बताया कि आदिनाथ भगवान के मुख है सारे धर्मों, उनके मुख से ये दो मेन डिविजन्स जैन और वेदांत निकले थे। और बाकी धर्म भी है ना, देखो अभी क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, ये सब इन्हीं को रेफर करते हैं। वो आदम या एडम जिसको बोलते हैं, वो आदम या आदि पुरुष, आदिनाथ को ही रेफरेंस है। और थोड़ा जैन का अगर मैंने जो ब्रीफली सुना है, उसके क्या थे, वो आदिनाथ भगवान थे ना, उसके सारे लोग बहुत प्रेरित हुए थे साधना करना, मोक्ष मारना, सब त्याग करके। बहुत सारे राजाओं ने राजपाट छोड़ के किया, तो सबने किया। बाद में सबको थोड़ा डिफिकल्टी आई, ये इतना कठिन मार्ग नहीं जमेगा, तो थोड़ा रिलैक्स किया। तो प्रकृति के अनुसार सबने ज्ञान या आत्मा की बात की, तो इसलिए ये सब डिविजन्स ऑफ रिलीजन हो गए, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, हिंदू, जैन, वैदिज्म हो गए। It started from there, वो मुख है। ऐसा हिस्टोरिकल थोड़ा सुना है मैंने, how all this started, ऐसा करके। नहीं, हिस्टोरिकल नहीं कह सकते, नहीं, हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं, हिस्टोरिकल। हाँ, बाकी तो अभी कुछ चीज तो ऐसे होती है ना कि अभी दादा बोले तो हमको ऑथेंटिक कर सकते हैं, भाई नहीं ये बिल्कुल सही है। कुछ तो काल क्रम से आया हुआ है, बट इसमें भी ट्रू, इसमें अभी पुराण है, अभी ऐसा कुछ
पुराना वो क्या, स्टोरी फॉर्मेट में है, लोगों को कंज्यूम कर सके वेदांत का नॉलेज, वेदिज्म, तो वो स्टोरी फॉर्मेट में ऐसे पात्रों बना के पुराण वगैरह बना दिया। पुराण એટલે પૂરેલું। तो ये हिस्टोरिकल इट इज नॉट ट्रू, बट उसका कॉन्सेप्ट मर्म पकड़ने का रहता है। मेन मोक्ष मार्ग है, आत्मा है और मुक्ति है, ये कहना चाहते हैं। वेदांत इज ऑल्सो ट्राइंग टू लीड ओवर देयर, जैनिज्म ऑल्सो ट्राइंग टू लीड ओवर देयर। बाकी सब शुभ मार्ग से आगे आगे बढ़ा रहे इंसान को। और जो आपका बेसिक, लेट मी जस्ट एक थोड़ा, आपने जो बेसिक क्वेश्चन उठाया ना कि आत्मा कंफ्यूजिंग है, आत्मा एग्जैक्टली क्या चीज है, तो मुझे एक दादा भगवान का इतना ब्यूटीफुल शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन बहुत पसंद आई। दादा का आपतवाणी में एक जगह पे जिक्र है, आत्मा एटले सेल्फ, आत्मा एटले सेल्फ, सेल्फ एटले पोते। ब्यूटीफुल। अभी देखो ये अगर डेफिनेशन आप पकड़ लो ना, सेल्फ यानी खुद, तो फिर जितने शब्द प्रयोग किए हुए हैं कि शुद्धात्मा का प्रयोग किया है, प्रतिष्ठित आत्मा का किया है, व्यवहार आत्मा का किया है, ये शब्द प्रयोग है ना, तो ये डेफिनेशन में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है। आपने सेल्फ किसको माना, परमानेंट सनातन तत्व को माना तो वो शुद्धात्मा हो गया, फिर ये रिलेटिव को माना तो वो व्यवहार आत्मा हो गया, या फिर आपने डिस्चार्ज वाली चीज को मांगा तो प्रतिष्ठित आत्मा हो गया। वेयर योर सेल्फ इज इम्पोज्ड, यू नो। सो आत्मा को अगर एक दादा ने वो सेल्फ, पोते, पोते क्या है, पोते आत्मा એટલે सेल्फ, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, बस। तो ये इस कॉन्सेप्ट से सारे वर्ड्स को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नहीं, सेल्फ बोलते हैं तो सेल्फ में क्या हो जाता है कि अहंकार थोड़ा आने लग जाता है साहब। नहीं, दोनों है ना, एक रिलेटिव सेल्फ है, एक रियल सेल्फ है। हाँ। एक परमानेंट सेल्फ है, वो शुद्धात्मा हो जाता है। रिलेटिव सेल्फ फिर वो अहंकार है, व्यवहार आत्मा है, जो भी आप बोल सकते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। हर एक वर्ड का एक संदर्भ में दादा भगवान ने प्रयोग किया है, एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, समझ में आया ना। तो ये है सेल्फ, लेकिन भाई व्यवहार में है तो भाई व्यवहार आत्मा है, निश्चय में है तो भाई तू शुद्धात्मा है ना। अभी तेरा डिस्चार्ज माल चल रहा है तो भाई तू प्रतिष्ठित आत्मा है। तो क्या क्वेश्चन है और सामने वाला क्या कहना चाहता है, उसको समझाने के लिए उसकी भाषा में दादा ने ये सब जनरेट किया है टर्मिनोलॉजी। दादा बोले मेन तो शुद्धात्मा शॉर्ट किया है। नहीं, ये क्या है, कभी कभी मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि दिगंबर जो जैन पुरुष हैं, दिगंबर जैन लोग हैं, ये इतनी बड़ी त्याग की भावना रखते हुए अपनाते भी हैं खुद में, और वो भी मोक्ष जाने के राह पर रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा मन में प्रश्न आता है कि इतना बड़ा त्याग देना पड़ता है मोक्ष जाने के लिए क्या? हाँ, वो तो क्रमिक मार्ग तो त्याग का ही मार्ग है ना। नहीं, ये दिगंबर जैन लोग, हाँ, वो कॉन्सेप्ट है। वो दिगंबर आचार्यों ने भूतपूर्व में भाई आदिनाथ भगवान के समय से या तीर्थंकर और महावीर भगवान के समय से जो मूल चल रहा था, हर परिग्रह का त्याग, इसलिए उन्होंने वस्त्र त्याग भी कर दिया है। वो उन्होंने लिटरली ले लिया थोड़ा, और बाकी स्थानक वो श्वेतांबरी लोगों ने बोला नहीं, एक आध श्वेत कपड़ा हम पहनना चाहिए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट ऐसे डिवीजन हो गया था। वो कबीर की एक मेरे को याद आती है एक दोहा उस जमाने की। कबीर ने कहा था कि खाऊं पीऊं तो सेवा, जो खाऊं पीऊं तो सेवा किसकी? खुद की, माने ईश्वर की। यदि मैं खाना खा रहा हूं तो किसकी? उस आत्मा के लिए खाना खा रहा हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं कि आत्मा मेरे अंदर है, उस भगवान की भोग लगा रहा हूं, तो मैं उस आत्मा को, माने उस जीव को, परमात्मा को, जो हम खाना खाते हैं ना साहब। हाँ, मैं समझ गया। तो आप कहना क्या चाहते हैं उसमें? तो और परिक्रमा करता हूँ, यहाँ वहां घूमता हूँ, तो वो किसकी? वो उस भगवान की जो हमारे में अंदर विद्यमान है। हाँ, ओके। तो कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है साहब। आप खुद ही एक तरह के भगवान हो, ऐसा कबीर ने उस जमाने में कह दिया था साहब। बराबर है, बराबर है। मेरे भीतर ही भगवान है, मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन भगवान तो भीतर ही है, और उसी के लिए मैं सब करूंगा अभी। बराबर। उनकी एक डेवलपमेंट था, उनकी एक समझ विकास हुई थी, और उन्होंने उस हिसाब से लिया था। और ये जो जैन लोग हैं ना, वो बोलते हैं कि कर्म बीज को तुम नष्ट करो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अभी कर्म बीज तो साहब कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी कि कर्म का एंड कब आने वाला है।
वो क्रमिक मार्ग के लिए बात अलग है, हमारे लिए तो एंड आ गया ना। अगर हमारी बात करें तो हमारी बात करें, हाँ, हमारे लिए तो चार्जिंग वाला भाग कम हो गया, बंद हो गया। अभी डिस्चार्ज को उनको एग्जॉस्ट करने का है, इसलिए हमारे वो पजल नहीं रहा। और दादा ने समझाया, बहुत सिंपल शॉर्ट में समझाया कि कर्म क्या बंधा है। हाँ हाँ, कर्म क्या સુધી બંધાય, કર્મનો કરતા છે ત્યાં સુધી કર્મ બંધાય। रॉन्ग बिलीफ છે, હું नामधारी છું, मैं नामधारी हूँ, ऐसी रॉन्ग बिलीफ है, तब तब कर्म का बंध पड़ता है। और जब वो बिलीफ निकल जाती है, कर्म का करता नहीं, तो कर्म नहीं बनते। बस, तो ये एक सनातन प्रिंसिपल रख दिया है, और हमारे लिए तो ये पजल रहता नहीं है अभी। नहीं, तो ये प्रतिक्रमण का कभी कभी मन में ऐसा आता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों मन में अंदर भाव आते रहते हैं? देखो, एक्चुअली कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है खरे जी। जिसने अतिक्रमण किया है ना, उसको शुद्ध होने के लिए वो प्रतिक्रमण करता है। बहुत सिंपल है। अगर नहीं करोगे तो उसका परिणाम भोगत के साथ हो जाएगा, उसका परिणाम भोगत तो कर्म का एक हिस्सा है साहब। मैं समझ गया, डिस्चार्ज भाग है, ऐसा है। अतिक्रमण है ना, वो डिस्चार्ज भाग है। उसको नहीं बोलना था लेकिन कटु वाणी निकल गई, उसको नहीं करना था लेकिन गलत हो गया, क्योंकि वो भरा हुआ है। दैट इज परफेक्ट। तो दादा क्या बोलते हैं, या तो तुम उसको छोड़ दोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, कर्म फल परिणाम आएगा, वो भुगत के आपका वो कर्म एग्जॉस्ट हो जाएगा। या तो अगर आप इधर से पछतावा कर लेते हो, प्रतिक्रमण करते हो, तो इधर साफ हो जाता है और आपका जागृति दोबारा न बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। दादा भगवान खुद प्रतिक्रमण करते थे, सबको बोला प्रतिक्रमण करो। तो द क्वेश्चन ऑफ करना चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से तो अभी आना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या हो जाता है, अपन जैसे रास्ते पर जाते हैं ना, तो कोई जानवर दिखता है तो हड़ हड़ कर देते हैं। हाँ। तो वो क्या है एक्चुअली, ये जो शब्द निकल जाता है? नहीं, वो या तो हमारी सेफ्टी के लिए, तो हमने क्या अतिक्रमण किया था उस जानवर के प्रति, हड़ हड़ किया? नहीं, ऐसा 1:1 नहीं होता है, 1:1 नहीं होता है। उसमें क्या है कि हमने कुछ अलग प्रकार के दोष, तो आज वो कुत्ता मेरे सामने एकदम भौंकते आया तो मुझे डर लगता है सॉर्ट ऑफ, तो मैंने किसी को कुछ शायद डराया होगा, तो इसके निमित्त से उतना डर मेरे पास आ रहा है। बस हिसाब किताब राग द्वेष का होता है, दुख सुख का होता है, उसी जीव के साथ किया हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मेरे निमित्त, आपके निमित्त से मुझे दुख होता है, तो इसका मतलब नहीं कि मैंने आपको दुख दिया था इसलिए आप मुझे दुख दे रहे हैं। वो कहीं और होता है तो उसका निमित्त अलग चेंज हो सकता है। इतना जितना दुख मैंने दिया है उतना दुख आएगा, जितना सुख दिया उतना सुख आएगा। निमित्त चेंज हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी द सेम। तो उसमें प्रतिक्रमण करना पड़ता है क्या? हाँ, क्योंकि अतिक्रमण हुआ ना। देखो, एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है थरे जी। ये मेरा जो आज डिस्चार्ज अहंकार है ना, वो उसको सब मुक्ति जाना है, मोक्ष जाना है। तो जितने बाहर के लोगों, किसको बोलते हैं आप सब? मैं नामधारी हूँ, ये जो भी बचा हुआ है लास्ट में पड़ा हुआ है, अभी डिस्चार्ज हो रहा है ना। हाँ, तो डिस्चार्ज वाला भाग है ना, अभी क्या है, अभी उसको छूटने का है। तो जिन लोगों के साथ वो एसोसिएटेड हो गया है कर्म के नाते से, तो छूटने के लिए क्या है कि भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबसे ले लेने का। भाई कोई क्लेम है ही ना तेरा, लेकिन मेरे से कुछ बोल दिया तो क्लेम रह गया बाकी, तो क्लेम साफ करने के लिए मुझे प्रतिक्रमण करना पड़ता है। एंटेंगलमेंट है ना, जो सब हमारे जो हम जो टिंगे हुए हैं ना, एसोसिएट हुए, वो सब एंटेंगलमेंट्स को निकालने के लिए, बंधनों को छूटने के लिए ये सब है। दादा भगवान ने किए थे, हमको सबको बोला था अब तो उतरो महात्माओं को। तो डिस्चार्ज वाला भाग को शुद्धिकरण के लिए, प्रकृति के शुद्धिकरण के लिए, और जितना शुद्ध होगा उतनी आत्म जागृति बढ़ेगी, और जागृति बढ़ेगी तो और भी अपने को आज्ञा पालन है और छूटापना, सेपरेशन वाला भाग रहेगा अपने को। तो ये ज्ञान की प्रगति में प्रकृति शुद्धिकरण के हिस्से में प्रतिक्रमण का भाग आता है। या तो नहीं करोगे तो उसका मार खा के फिर उसका होगा, वो कर्म खत्म होगा। मानो मैंने आपसे जरा कठोर भाषा बोल दी, मैं प्रतिक्रमण नहीं करता हूँ, तो आपको जितना ठोस पहुंची है, सुने तो सही। मेरा एग्जाम, अरे मेरे साहब एग्जाम्पल तो मैंने सुनिए। मानो बाई चांस मेरी वाणी से किसी को दुख हुआ, तो उतना दुख मुझे रिटर्न आएगा, भले मैं डिस्चार्ज हूँ, मैंने ज्ञान लिया है, कुछ भी है। अगर एक सुनिए तो सही साहब, अगर मैं वो प्रतिक्रमण कर लेता हूँ तो उतना स्क्वायर अप हो जाता है, फिर उसका रिएक्शन नहीं आएगा, ऐसा कहना चाहता हूँ। और दोबारा मैं ना करूँ, इसलिए मेरी जागृति भी बढ़ती है, मेरी खुद की जागृति बढ़ाने में हेल्पिंग है। प्रत्याख्यान होता है ना, उसमें प्रत्याख्यान कितनी बड़ी चीज है साहब।
हमको सब कुछ मालूम है फिर भी वही रिपीट होती है गलती है, तो फिर उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करोगे तो आपका वो आपकी प्रगति, मोक्ष मार्ग की प्रगति, जागृति की प्रगति थोड़ी स्पीडी होगी, नहीं तो थोड़ी स्लो होगी, बस उतना ही डिफरेंस है। करोगे तो स्पीडी प्रगति, प्रतिक्रमण करोगे तो स्पीडी प्रगति होगी, प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो डिलेड प्रगति होगी, दैट्स ऑल। अभी चॉइस इंडिविजुअल पे है। दादा ने तो बताया करोगे तो अच्छा है, अभी इतना दुख आ रहा है वही सहन नहीं हो रहा है तो आगे क्या सहन करोगे आपको। ठीक 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 है, ओके। जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, भोलेनानंद जी, आप दादाजी का कुछ अभी एक डेफिनेशन दिए थे आत्मा के बारे में, दादाजी क्या बोले थे? जस्ट द फर्स्ट वर्ड आई मिस्ड इट। इट इज SELF। इंग्लिश में दादा ने बोला था आत्मा यानी सेल्फ, SELF। ओके ओके ओके, बट ही डिडंट डिस्क्राइब एनी शेप और form or nothing like that. it is shapeless, it is formless, हाँ। आत्मा कोई it is indivisible, invisible, imperishable, वो सब रहता है। हम अमूर्त बोलते हैं ना, हाँ अमूर्त बोलते हैं ना, वो चीटी में जाएगा तो चीटी का शेप होगा, हाथी में जाएगा तो हाथी का शेप हो जाएगा। हाँ, उसका फिक्स्ड कोई फिक्स्ड फॉर्म है ही नहीं, फिक्स्ड शेप है ही नहीं। जो बॉडी फॉर्म में जाता है वो बॉडी फॉर्म का आकार ले लेता है वो। But that body form cannot be called as self. Self is separate from the body form, is it not? हाँ, obviously ये तो शेप के बारे में बोला आपने, उसका साइज बोला आपने, इसलिए मैंने बोला। आत्मा तो हर चीज से सेपरेट है ना, आत्मा बॉडी से ही सेपरेट है। ओके ओके। हाँ, आत्मा तो सेपरेट। आत्मा यानी अभी ये जो आत्मा की बात कर रहे हैं, ये आत्मा दरअसल अविनाशी शुद्धात्मा की बात कर रहे हैं। हाँ, ओके। तत्व स्वरूप द इनडिस्ट्रक्टिबल जो अविनाशी है, उस सनातन आत्मा की बात कर रहे हैं। उसका आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, और उसके वो बाकी सब क्वालिटीज है। But some people say वैसा description तो है, मगर some people say it's in the form of a light, small point of light or something like that. But that description is also not correct, is it? नहीं, यानी क्या है, ये सापेक्ष तरह से करेक्ट है। It is a type of a light. अभी small and all is a different thing. हम खुद बोलते हैं ना, हम वर्णन करते हैं, दादा ने किया ये, आत्मा परम ज्योति स्वरूप है, भगवान हो परम ज्योति। तो ऐसा है, उसको अलग अलग शब्द से डिफाइन करने की कोशिश की है ताकि हमको थोड़ा ख्याल आए कि आत्मा यानी क्या। दादा बोले जितने शब्द है ना उतना खींच के मैं बता रहा हूँ, टू जस्ट टू यू गेट एन आइडिया, एक अंगुली निर्देश मिले कि आत्मा यानी क्या। बाकी वो डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसा, it's not possible to describe it 100%, but to the extent possible words are there, we can describe ऐसा। इसलिए परम ज्योति इज वन ऑफ द डेफिनेशन। ज्योति का बेसिकली उसको क्या है, इट्स एन एनालॉजी, ये खाली एक एनालॉजी यानी डिस्क्रिप्शन है कि ज्योति यानी प्रकाश, वो क्या करता है, उस प्रकाश में सारी चीज दिखाई देती है। तो आत्मा भी ऐसा है, उसका ज्ञान प्रकाश है, उस ज्ञान प्रकाश में वो ब्रह्मांड के सारे ज्ञेय को देख सकता है, ऐसा कहना चाहते हैं। अभी फिजिकली नहीं, वो ज्ञान है, तो इसलिए वो ज्योति स्वरूप ज्ञान दर्शन में भेगा ज्ञेय के स्वरूप में देख सकता है बोले तो इधर क्या मीनिंग आ रहा है? नहीं, यानी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट। आत्मा कैन सी ऑल द ऑब्जेक्ट्स यू मीन? हाँ, ओके ओके। एक्चुअली देखा जाए ना भारती बहन, आत्मा इज द ओनली तत्व विच कैन सी और विच कैन नो अदर तत्व्स। बाकी 6 अविनाशी तत्वों में से परमाणु तत्व वो सब जो है वो आत्मा में जानने की शक्ति है, बाकी किसी में जानने की शक्ति ही नहीं है। Those are all they do not have ज्ञान दर्शन गुण at all। अभी परमाणु तत्व है, one परमाणु cannot know the other परमाणु at all। It is the आत्मा तत्व we can know that कि भाई ये परमाणु है या ये व्यक्ति है या ये झाड़ है या whatever।
जानने की शक्ति केवल और केवल अविनाशी जो आत्मा तत्व है उसके अंदर ही ये ज्ञान दर्शन गुण है, जिस गुण से वो सब बाकी ऑब्जेक्ट्स को जान सकता है। गिने यानी ऑब्जेक्ट, समझो ना लूज भाषा में। Okay, then I wanted to ask you, if all of us want peace of mind under all circumstances, whatever circumstances, that is possible only by following the Panch Agnya of Dada, is it? Yes, to a large extent. To a large extent, not only to a large extent. बाकी भी जिसके पास आत्म दृष्टि नहीं है लेकिन जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसके पास समझ अच्छी है, तो वो भी पीस ऑफ माइंड में आ सकते हैं। सम्यक बुद्धि जिसको बोलते हैं, जिसकी इंटेलेक्ट इज वेरी क्लियर एंड क्लीन, इफ आई मे यूज द वर्ड क्लीन, तो वो भी पीस ऑफ माइंड में आ सकता है। ऐसा नहीं, बाहर के जितने अभी ज्यादा अक्रम विज्ञान हमारे पास है या कर्म के थे हमारे फॉरेन में, जो देयर आर सो मेनी गेट वेल स्पीकर्स या जिसको वेलनेस कोच बोलते हैं, दे आर गिविंग पीस ऑफ माइंड। आइदर दे यूज, सम ऑफ देम यूज द नॉलेज ऑफ वेदांता और सम ऑफ देम यूज वेलनेस नॉलेज, बट टिपिकली ये जैन वेदांत में से ही आता है। All those good wellness coaches and good speakers have come to India or the Eastern countries like China, Japan, and taken the knowledge from our spiritual masters and then put it in, repackaged it into their languages. So peace of mind, peace of mind comes only and only through knowing the truth, the absolute truth of knowing the nature's laws. कुदरत के क्या कायदे है, कानून है, किस वजह से दुख आता है, किस वजह से दुख मिटा सकते हैं, ये जो कुदरत के बेसिक सिद्धांत है वो अगर हम समझ सकते हैं तो पीस ऑफ माइंड आ सकता है। आप कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स उसके बारे में समझा सकते हैं? 1 or 2 points, not much. On what? On peace of mind? Yeah, on that only. पीस ऑफ माइंड यानी क्या है? देखो, शांत, I mean, समझ गया। हाँ, मैं समझ गया। शांति का ऑपोजिट है अशांति। अशांति यानी मन जो है हमारा वो चंचल होता है। चंचल यानी हाइपर एक्टिव हो जाता है, विचार के ऊपर विचार आते हैं। जब वो थोड़ा लिमिट के बाहर क्रॉस कर देता है तब हमको फिर उसको बोलते हैं कि मेरे को बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि मन इतना हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है कि विचार की धारा बंद ही नहीं होती है। और उस समय में वो इसलिए होता है कि उसको समाधान नहीं मिलता है। कुछ प्रश्न है, कुछ व्यवहार में उसको मूंझवण बोलते हैं या कुछ प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से उसको समाधान नहीं मिल रहा है, एंड इट इज सीकिंग फॉर सॉल्यूशंस। वो जवाब ढूंढ रहा है, और जब तक वो जवाब नहीं मिलता है तब तक वो जरा चालू रहता है। तो वहां पे तो हमारे सम्यक ज्ञान बोले तो देयर आर वेरियस वेज। व्यवस्थित शक्ति में जो होगा वो होगा, दैट इज वन वे। या तो बुद्धि को समाधान देना पड़ेगा, भाई जो भी होगा अब भले के लिए होगा, या फिर दादा से प्रार्थना कर सकते हैं कि बेटा ये फाइल खड़ी हुई है, ये आपको मैं सौंप रहा हूँ, इसका संभव से निपटारा करने की शक्ति दे। या फोर्थ थिंग, अगर किसी को कुछ करना है ना तो वो अपने दर्शन आवरण तोड़ने के लिए कुछ शुद्ध उपयोग के लिए 50 मिनट का एक प्रयोग करे तो उसके एट द एंड ही मे गेट एन फ्लैश और इंट्यूशन इन लूज लैंग्वेजेस, और हमारे भाषा में दर्शन आवरण अंदर से उसको सूझ मिलेगी कि ये ऐसा करो, यानी द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज लाइक दिस। अ सॉल्यूशन में एमर्ज जिसकी वजह से मन हाइपर एक्टिव हो गया है, बहुत चंचल हो गया है। सो ये मन को शांत करने के लिए देयर आर quite a few approaches depending on what is the issue at stake. किस वजह से मन चंचल हो गया है, किस वजह से मन की अशांति आई है, उसके based on the problem or the issue at hand, उसके हिसाब से अलग अलग उपाय हम कर सकते हैं। मन को व्यवस्थित शक्ति बोल के समझाना, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। हाँ, that is one of the approaches. यानी बेसिकली ये समाधान बुद्धि को जाता है, ये समाधान बेसिकली बुद्धि को जाता है। बुद्धि शांत हो तो मन भी शांत हो जाता है। The first point of agitation is बुद्धि, you know, बुद्धि को प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है। इसी अशांति कब आती है? मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा अभी आगे क्या होगा, इसका क्या करेंगे, नुकसान जहाँ पे नजर आता है ना वहां से फिर वो एक्टिवेट होता है। एंड दैट पॉइंट, वो जो नुकसान वाला बात, वो बुद्धि है। बुद्धि सफोकेशन में आ जाती है ना, अरे नुकसान होगा,
तो फिर वो भी सोल्यूशन ढूंढता है, क्या करूँ क्या करूँ। अभी रास्ते का मजदूर है, उसको तो कोई बुद्धि का प्रॉब्लम ही नहीं है, खाना मिला नहीं मिला, एक दिन रोटी नहीं खाए, उसको कोई सब्जी और पुडिंग और केक और सलाद कुछ नहीं चाहिए, उसको तो खाली बस सोना है ना, तो उसको किसी ने 2 गाली दी तो भी असर नहीं होते हैं, क्योंकि उसको बुद्धि नहीं है, उसको लॉस नजर ही नहीं आता है। मुझे लॉस नजर आ रहे तो मेरा बुद्धि उछलेगी ना। ये तो मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट गिवन वेरी एक्सट्रीम है। तो इवन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में मैंने कुछ लोग देखे हैं कि वो लेट आएगा ना, वो कभी भी टाइम से नहीं आता है, लोग उसको बोलते भी तू ऐसा है वैसा है, तो उसको असर ही नहीं होती है, उसको असर ही नहीं होती है, उसको बुद्धि मेरा नुकसान हो रहा है ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है, तो ये वो अपनी मस्ती में जी रहा है, ही डजंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग। जिस दिन मुझे नुकसान हो रहा है तो मुझे वो होगा क्या करूं, और क्या करूं का जब जवाब नहीं मिलता है तो मन ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, ऑप्शंस ढूंढते 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 फिर वो हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है। बुद्धि को समाधान मिल गया, उसके विच इज वेरी क्लोज टू मन को समाधान मिल गया, और फिर मन शांत हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इन सम एक्सट्रीम केसेस कि इतना सब ज्ञान समझाने के बावजूद भी वो शांत नहीं होता, तो उसको चिकनाहट, उसको निकाचित कर्म कहते हैं या चिकनाहट वाला कर्म कहते हैं, जिसके बदौलत वो उतना भोगवटा दे के ही जाएगा। उसका जो पीरियड है 3 महीना 2 महीना 6 महीना, इतना नहीं भी होता है लेकिन मैं कह रहा हूँ, तो उतना वो भोगवटा दे के फिर शांत हो जाएगा। 6 महीने में ऑन एंड ऑफ फ्रीक्वेंटली हो सकता, नहीं तो वो तो मैंने ऐसे रफली बोला। कभी कभी हम बोलते हैं ना किसी के नसीब में देयर आर सम, हमारे मनुष्य जीवन के उसमें मनुष्य जीवन में कुछ समय ऐसे भी आते हैं, सम पीरियड ऑफ लाइफ कि वे ऑल थिंग्स गो वेरी वेल, सब अपने मर्जी चल रहा है, प्रगति हो रही है रिलेटिव दुनिया में, और कुछ समय ऐसा आता है कि एवरीथिंग गोज रॉन्ग, तो ये बच्चे की शादी नहीं हो रही, नौकरी चली गई, ये लफड़ा वो लफड़ा, ऑल द रॉन्ग थिंग्स हैपन। देयर आर सम पीरियड्स ऑफ लाइफ दैट कैन बी फॉर 6 months 6 years 10 years, it can be like that, variable. So वो एक पाप का उदय है, जिसके हमारे आध्यात्मिक परिभाषा में उसको बोलेंगे पाप का उदय है, तो एवरीथिंग गोज रॉन्ग। अभी ये दीज आर एक्सेप्शंस, एंड जनरली इट्स अ मिक्स्ड बैग, थोड़ा अच्छा भी होता है थोड़ा बुरा भी होता है, अप एंड डाउन होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, रिलेटिव कर्म तो फ्लक्चुएट होता है, तो उसमें मन को कुछ समय हाइपर एक्टिव होता है, कुछ समय शांत हो जाता है, सो अप एंड डाउन वाला प्रोसेस रहता है। तो उस डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट इज, वेरियस ज्ञान के सॉल्यूशंस हम यूज कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और एक प्रश्न है, साधनों में प्राप्ति माननी वह मनोविज्ञान है और साध्य में तृप्ति माननी वह आत्मविज्ञान है। हाँ, वो एक सही है। I have sent it to Deepakanand ji, 2 sayings. Okay. In his WhatsApp I have sent. हाँ, साधनों में तृप्ति मानवी, what is the first sentence? हाँ, तृप्ति मानवी, साधनों में तृप्ति माननी वह मनोविज्ञान है और साध्य में तृप्ति माननी वह आत्मविज्ञान है। हाँ, तृप्ति यानी सेटिस्फैक्शन, मैं रियली कौन हूँ, उसको वो आत्मा का है। साध्य यानी व्हाट इज दैट आई वांट टू अल्टीमेटली अचीव, अल्टीमेटली आई वांट टू अचीव माय सेल्फ एंड सेल्फ रियलाइजेशन, तो इसलिए उसको आत्मविज्ञान कहते हैं। और साधनों यानी ये जो मटेरियलिस्टिक सब चीजें है, उसमें इफ यू आर सेटिस्फाइड, यू नो आई वांट अ गुड हाउस, आई वांट अ कार, आई वांट अ नाइस फैमिली, तो वो सब साधन हो गए। तो साधनों में मैं सेटिस्फाइड हूँ, तृप्ति मानी यानी सेटिस्फाइड होना। तो अगर साधनों में मैं तृप्त हो गया हूँ तो उसको साधनों में तृप्ति माननी वो मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान यानी मन के हिसाब से यू विल बी हैप्पी और अनहैप्पी, यू नो, यू कैन बी हैप्पी इन अ 5 bedroom फ्लैट, यू कैन बी हैप्पी इन अ 2 bedroom फ्लैट। तो वो मनोविज्ञान हो गया, यू नो, हाउ यू मन को हम किस तरह से पैसिफाई करते हैं, उसको समाधान देते हैं। हाँ, तो और ये साध्य में तृप्ति यानी साध्य यानी मैं वास्तव में कौन हूँ, उसमें मुझे संतोष होता है, वो आत्मविज्ञान है। अभी ये क्या है, ये तो क्या है, कोई निमित्त के अधीन थोड़ा ऐसा वर्ड्स के फॉर्मेशन में ऐसा आ गया है, तृप्ति और विज्ञान, मनोविज्ञान एंड आत्मविज्ञान। Actually, everybody is seeking for happiness and peace under all circumstances, all times. हाँ, whatever may be the external circumstances. जीव मात्र को सुख चाहिए, खाली मनुष्य को नहीं, जीव मात्र को। एक चींटी है, एंट है ना, तो उसको भी शक्कर का दाना होगा तो अच्छा लगेगा, हम उंगली रखेंगे तो उसको नहीं लगे अच्छा। कुत्ता है तो उसको रोटी दोगे तो अच्छा लगेगा, डंडा दिखाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दादा बोले जीव मात्र सुख को खोज रहा है, और इसलिए क्योंकि उसका जो मूल स्वभाव है वही परम सुख नु धाम है ना,
आत्मा वो अनंत सुख का धाम है, उसका ओरिजिनल स्वरूप ही सुख है। ये विभाव अवस्था आ गई इसलिए वो ढूंढ रहा है सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा सुख कहाँ है। इसलिए हैप्पीनेस तो Excuse me, to stop, I'm interrupting you. Either sukh means, what does they mean actually? Sukh means happiness and peace. हैप्पीनेस सुख यानी एकदम लिटरल ट्रांसलेशन लोगे तो सुख मीन्स हैप्पीनेस एंड एवरीबॉडी इज सीकिंग हैप्पीनेस, दैट इज ट्रू। अभी रियल हैप्पीनेस और परमानेंट हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट सबके पास नहीं होता है, इसलिए टेम्पररी और इंद्रिय के सुख में फिर सुख का आरोपण किया है सबने। इसलिए वो है ना भाई बंगला है, गाड़ी है, वाइफ है, बच्चे है, पैसा है, इसलिए वो साधन है। तो साधनों में हम तृप्ति मानते तो पीपल बिलीव हैप्पीनेस इन द मटेरियलिस्टिक और टेम्पररी थिंग्स, और जिसको मोक्ष करना है वो भाई परमानेंट हैप्पीनेस की खोज में निकलता है, इसलिए वो आत्मा की खोज में निकलता है। परमानेंट हैप्पीनेस के लोग आत्मा के खोज में जाते। हाँ, बिकॉज़ परमानेंट हैप्पीनेस कैन कम ओनली फ्रॉम अ परमानेंट थिंग। बंगलो, फैमिली, लक्ष्मी, ये सब टेम्पररी है, सो ऑब्वियसली टेम्पररी चीज से टेम्पररी हैप्पीनेस मिलने वाली है। और परमानेंट अविनाशी तत्व है जो आत्मा तत्व है, जिसका गुण, जिसका नेचर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही सुख है, तो उसमें से सुख मिलने वाला है। अच्छा, परमाणु तत्व में सुख का गुण नहीं है, काल तत्व में सुख का गुण नहीं है, धर्मास्तिका में सुख का गुण नहीं है। नन ऑफ द 6 इटर्नल एलिमेंट्स, नन ऑफ द 5 अदर इटर्नल एलिमेंट्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हैप्पीनेस। अनंत सुख नो धाम केवल एक आत्मा ही है, सो उसी में से मिलेगा ना परमानेंट तो। If you have time, I have one more. That's all. Yes, you can. That is quickly. पानी की प्यास अच्छी, परंतु लक्ष्मी की प्यास भयंकर कहलाती है। उसकी तृष्णा किसी भी पानी से नहीं बुझती। हाँ, वो तो बराबर है ना, वो तो हम देख ही रहे हैं ना। अगर हम बाहर की दुनिया में नजर करें लोगों को, तो लक्ष्मी चीज ऐसी है ना कि भाई मुझे इतने मिल जाए, एक डेफिनेशन रखता है कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ मिल जाए, फॉर एग्जांपल। तो भाई मुझे 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ अगर मिल जाए, फॉर किसी के पास हार्डली अ फ्यू लैक्स है, तो उसको लगता है बस 1 करोड़ मिल जाएगा तो मैं आई एम सेटिस्फाइड। तो जब 1 करोड़ मिलेगा तो वो उसको लगे यार एक में अभी थोड़ा और चाहिए, इसके पास इतना ज्यादा है, तो 2 करोड़ एम करेगा, 5 करोड़ एम करेगा। तो लक्ष्मी की प्यास ऐसी है ना कि वो नेवर एंडिंग टाइप है, इसलिए उसको भयंकर कहा है कि यू विल कीप ऑन हैंकरिंग फॉर इट इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल ऑफ इट। लक्ष्मी होते हुए भी समाधान नहीं होगा और चाहिए ऐसा रहेगा। तो पानी की प्यास क्या है कि भाई आपको बहुत प्यास लगी है और आपने 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लिया, तो वो जो प्यास है वो प्यास बुझ जाएगी, यानी कि प्यास बुझ सकती है, लेकिन लक्ष्मी की प्यास बुझ नहीं जाएगी, ऐसा कहना चाहते हैं। ओके, बुझ नहीं गए तो यू कैन नॉट हैव परमानेंट हैप्पीनेस, देयर शुड बी अ कंटेंटमेंट। इसलिए वो लौकिक भाषा में बोलते हैं ना कि इच्छा एक चीज ही ऐसी है कि इच्छा पूरी कभी होगी ही नहीं। जितनी इच्छा पूरी होगी तो और नई इच्छा उत्पन्न होगी और नई, तो दैट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। इसलिए इच्छा भी एक वो है इन लोक भाषा में, ऑफ कोर्स। तो every stage of life different desires, different problems will arise, ऐसा है। तो इसका आंसर एक ही है कि हमारे जो आत्म दृष्टि है ना, तो प्रॉब्लम्स वाला भाग है ना वो सेपरेट है, वो पूरी फाइल नंबर 1 या प्रकृति में जाता है और हम उससे सेपरेट है। तो जितना हम अपने फाइल से सेपरेट रह सकते हैं पुरुषार्थ की बदौलत या जागृति बढ़ाने के उसके हिसाब से, तो हमको वी विल रिमेन अनअफेक्टेड ऑन दी प्रकृति पार्ट, जिसमें इच्छा है, जिसमें दुख है या जिसमें असंतोष है। और हम हमारे आत्मा में रहेंगे तो आत्मा की निराकुलता रहेगी और हम ऑब्जर्वर स्टेटस में रहेंगे कि भाई इसको क्या हो रहा है, इसको इच्छा हो रही है, इसकी इच्छा पूरी हो रही है, इच्छा बढ़ रही है, इच्छा कम हो रही है, दोनों सब ऑब्जर्वर स्टेटस में रहेंगे। और अंदर का जो सुख रहेगा, आत्मा का सुख रहेगा ना, तो फिर ये बाहर की इच्छा की जो असर है ना वो भी कम हो जाएगी। द इंटेंसिटी ऑफ अफेक्ट, हाँ, वो हमारे पे असर कम हो जाएगी। इच्छा बहुत है लेकिन ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, क्योंकि अंदर का सुख मिल गया ना। बेसिकली सुख चाहिए, अंदर का सुख मिल गया तो फिर बाहर के सुख के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अंदर का सुख नहीं है इसलिए हम बाहर के सुख के ऊपर डिपेंडेंट बढ़ते हैं।
दूसरी शब्दों में कहूँ तो निराकुलता चाहिए, पीस, निराकुलता। Nirakulta means what here? Nirakulta means what? आकुलता व्याकुलता यानी जो हमको होता है ना, अनइजीनेस होता है ना, अनइजीनेस इज हाँ ऑपोजिट ऑफ अनइजीनेस, इजीनेस। वी आर सीकिंग इजीनेस और पीस ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं, बट इन द व्यवहार एस्पेक्ट अगर हम निश्चय की निराकुलता में आ गए, इफ यू आर एट पीस बाय बीइंग इन द आत्मा, Okay. so then this the outer portion which is anyway dependent on pap punya karma, which is anyway dependent on vyavasthit shakti, it will affect us, it will not affect us to that extent. Okay. Thank you so much. Jai Sachidanand, Sachidanand. Kiran Ben, Ahmedabad. Kiran Ben. अनम्यूट करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी। दीपकानंद તમને WhatsApp માં હમણાં એક મોકલી હતી એ વાંચો ગુજરાતી। ઓકે ઓકે 1 મિનિટ। हाँ, उपवास ने दाड़े वाणी ने હું વાંચું છું। ઉપવાસ ને દાડે વાણીની બહુ છૂટ ના હોય તો વાણીનો કચરો બળી જાય અને મનનો તો આખો દાડો સુંદર પ્રતિક્રમણ કર્યા કરતું હોય એટલે બીજો બધો કચરો પણ બળ્યા જ કરે। हाँ, तो इसमें प्रश्न क्या है आपका? वाणी बहू छूट ना होए इसके बारे में समझो। वाणी, हाँ, वाणी यानी बहुत ही उपवास, जिस दिन हमने उपवास किया है उस दिन हम बोलने का कम रखे, बिल्कुल जरूरत है उतना ही अगर हम बोले तो भी हमारा वो लाभदायी होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। अननेसेसरी जो वाणी हम बोलते हैं, हाँ, वाणी से किसी को दुख होता है, वो वाला जो भाग है, वो वाणी का जो कचरा है वो सब निकल जाएगा। क्योंकि उस समय क्या होगा, हमारी जागृति रहेगी, आत्मा में जागृति रहेगी, और जागृति रहेगी तो वाणी अननेसेसरी वाणी है, मन में अननेसेसरी विचार है, उसके ऊपर फोकस रहेगा और अपने आप अंदर से कैंसर होते जाएगा। कैंसर यानी वो कचरा जल जाना, कचरो बड़ी जाए, ये બધું સાચી સમજથી બધું બળી જાય। એટલે ઉપવાસના દિવસે જ પર્ટિક્યુલર આ થાય એવી રીતે? ના, ये થાય તો બધે જ દિવસે થાય, पर उपवास होता तो सभी दिनों पे होगा, लेकिन उपवास के दिन में क्या होगा, क्योंकि हमने पेट खाली है तो जागृति विशेष रहेगी, हमारी आत्म जागृति विशेष रहेगी, और आत्म जागृति विशेष रहेगी तो ये जो प्रतिक्रमण है और ये सब कचरा वाला भाग है हमारे, यानी इन शॉर्ट हमारे जो दोष है उस दोष पे हमारी जागृति विशेष रहेगी, और इसके वजह से जो सब साफ सुथरी होगी। अगर चालू दिन में नॉर्मली हम उपवास नहीं करते हैं, उन्नोद्री करते हैं, उस समय भी अगर हमारी जागृति विशेष रहती है तो उस समय भी हमारा ये कचरा साफ तो होगा ही, लेकिन बिल्कुल खाना नहीं खाते तो जागृति विशेष रहती है, इससे उस दिन ज्यादा लाभ होगा, ऐसा कहना चाहते हैं। और आगे थोड़ा पूछूं दीपकानंद जी? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, એટલે એકચ્યુઅલમાં ઉણોદરી માટે જે દાદાએ કીધું છે ને, પણ એમાં એવું થાય અમારે એઝ એ લેડીઝ કે જમવાની રસોઈ બનાવી હોય અને પછી બધા જમી લે એટલે પછી થોડું કામ વધતું હોય તો એવું થાય કે ચાલો ખાઈ લઈએ, તો પછી એ વખતે ઉણોદરી ના થયું એવું જ કહેવાય ને, તો એમાં શું જાગૃતિ રાખવી? હા, એ જાગૃતિ તો કેવું છે, એ લોભનો ગુણ ખરો ને, એટલે જરૂર બગાડ પસંદ પડે નહીં। આટલું જરાક વધ્યું છે એટલે બગાડને ફેંકવાને બદલે પોતાના પેટમાં નાખી દે, એટલે પછી ઉણોદરીનો ભાગ એ ભાગ ચૂકાઈ જાય, કારણ કે એને નફો દેખાય છે, બગાડ થયો નહીં ને, અને ફેંકી ના દેવું પડ્યું ને એમ। हिंदी हाँ, हिंदी, हाँ, इसलिए क्या बोल रहे थे हम? हाँ, उणोदरी। हाँ, तो क्या होता है, लेडीज को ऐसा रहता है कि भाई थोड़ा बचा है तो फेंकने से अच्छा है कि मैं खुद खा लूं, तो उनको वो खाने में लाभ नजर आता है, मेरा खाना बिगड़ा नहीं, वो जो भाग दिखाई देता है, इसलिए वो पेट में डाल देते हैं और इसलिए वो उणोदरी चूक जाते हैं। तो वहाँ पे एक दादा का बहुत अच्छी बात, तो मेरे डायरेक्टली नहीं सुनी, लेकिन एक उसके सीन सुनी
दादा बोले थोड़ा है बचता है तो दे देने का। अभी इंडिया में तो हम गाय वगैरह को दे सकते हैं, या हम कोई भिखारी या काम वाली को भी दे सकते हैं, दे सकते किसी मनुष्य को। या फिर दादा बोले अगर फेंक भी देना पड़े, मानो गटर में गया, कटोरी दाल गटर में गई, तो अभी तो उसमें एक्चुअली गया कितना, तो दाल के तो कुछ दाने ही गए, बराबर है। तो जो वो गटर में जाएगा तो गटर में जो जीव जंतु है उनको खुराक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बोलते उसमें भी तेरा कुछ नुकसान नहीं है, वो उस जीव को खाना मिल रहा है। तो तेरे पेट में डाल के तेरी आत्म जागृति बिगड़ने के बजाय तू ऐसा करना, ऐसा एक सजेशन है। देखने का ऐसा नहीं, किसी और को देना बचता है इसीलिए मेरे पेट में डालो, वो कॉन्सेप्ट से थोड़ा सावधान रहने जैसा है। बधे से बचता है इसलिए मैं खा जाऊं, नहीं किसी और को खिला दो, किसी और को खिला दो, दैट इज द पॉइंट। हाँ वो तो है, पर कितनी बार ऐसा होता है कि कोई होता ही नहीं है, काम वाला भी कोई नहीं ले जाता, मतलब ऐसे हमारे यहाँ कोई आता भी नहीं है, गाय वगैरह भी कुछ नहीं होता। तो ऐसा है ना कि वो कूड़े में जाता है, किसी के पेट में भी नहीं। हाँ तो फिर तो देखो महत्व आपको सोचना है। मेरी अपना आत्म जागृति का महत्व है कि ये वेस्टेज का महत्व है। ज्यादा लॉस वेस्टेज में है या आत्म जागृति खो जाने में है? खो जाने। जिस दिन आपको वो महसूस होगा कि ये मेरा भयंकर नुकसान हो रहा है, उस दिन आप ये उन्नति का कर सकोगे। आज वो लॉस ज्यादा नहीं दिखता है, वो दाल बच गई और फेंकना पड़ेगा, वो लॉस ज्यादा दिखता है। हाँ सही बात। इसीलिए डिसीजन वो साइड का आता है। जिस दिन ये साइड का डिसीजन आएगा उस दिन अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगी। रिलेटिव लॉस की वो करने का है। इज मोर लॉस, जिस हाँ ज्यादा लॉस किसमें? ओके, बहुत सारा सामान। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर अभिनव। जय सच्चिदानंद पुलिकानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। बहुत दिनों के बाद। किसे कहते हैं समकित? मतलब क्या हुआ? समकित यानी सही समझ। मैं खुद कौन हूँ उसकी सही समझ आना, उसको समकित प्राप्त किया हुआ ऐसा कह सकते हैं। यानी मैं नामधारी हूँ, एक सामान्य प्रचलित समझ है, और उसके विपरीत हमें पता चलता है नहीं वास्तविकता में तो मैं आत्मा हूँ, या वास्तविकता में मैं शुद्धात्मा हूँ, ये समझ में आना उसको कहते हैं समकित। सहायक समकित? सहायक समकित यानी जो समकित आने के बाद जाएगा नहीं, जो समकित आने के बाद जाएगा नहीं उसको सहायक समकित कहते हैं। तो हमको जो ज्ञान विधि में ये प्राप्त होता है वो सहायक है, क्योंकि अभी वो हमारे प्रतीति 100% बैठ गई और कभी भी जाएगी नहीं। वो कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि वो टेम्पररी आधा घंटा 1 घंटा रहता है कि हाँ हमें आत्मा हूँ, सत्संग के माहौल में रहेगा, वो क्रमिक मार्ग है, अपने में नहीं क्रमिक मार्ग तो रहता है। हाँ मैं आत्मा हूँ बाद में व्यवहार में तो भूल जाता है। तो वो एक प्रकार का एक संकेत होता है, उपशम संकेत बोलते हैं। टेम्पररी रहा फिर निकल जाता है, फिर थोड़ा ज्यादा एडवांस होता है तो उसको क्षयोक्षम होता है, कुछ समय ज्यादा रहता है कुछ समय नहीं रहता है, और फिर वो क्षयोक्षम संकेत है, और फिर अल्टीमेट शायद संकेत यानी जो आने के बाद जावे ही नहीं, जो हमको हुआ है। तो ये खाली कैटेगरीज है ऑफ द जागृति दैट मैं आत्मा हूँ। स्वरूप की जागृति, खुद कौन है उसकी जागृति, उसको संकेत। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इस सच्चिदानंद हमारा समय हो चुका है, आपकी मंत्र बुलाए। डॉक्टर अभिनव जी हैं, आप फॉलो करिएगा मंत्र। ठीक है। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सब साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौ पावपनासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणं च सवेसिम, मंगलाणं च सव्यसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।